सो अभी बात कर लेते हैं। देखो और 2 दिन तो धुरंधर थिएटर्स में अच्छी खासी है। बाद में जो कितने शोज के साथ रहेगी वो बहुत बड़ा एक सवाल है कि कितने शोज होंगे क्या होंगे। ओके, धुरंधर को लेके ही बात कर रहा हूँ मैं। वो थोड़ा अभी बता पाना मुश्किल है। वैसे धुरंधर की अगर कल की भी बात करें, 13,000 टिकट कल बुक हुए थे। 12,000 वगैरह, 12,500 के करीब 24 घंटों में। ऑब्वियसली आप OTT पे आने वाली है धुरंधर, इसलिए अब ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कम टिकट वगैरह बुक हुए। और कल का जो कलेक्शन है वो डेफिनेटली यही है कि आप कह सकते हो कि 50-60 लाख के करीब ही आया होगा, जो कि मैंने कल एक्सपेक्ट किया था। हाँ, मतलब वही एक बात बोल रहा हूँ मैं कि ये लोग जो है अब ये ट्रैक करेंगे। मेकर्स ने ट्रैक करना चाहिए, पर मेकर्स कितने दिन ट्रैक करेंगे मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं एग्जैक्टली मेकर्स का तो नहीं पता, और सैकनिल वगैरह भी अब ज़्यादा ट्रैक नहीं करेंगे। लेकिन मेकर्स ने जो लास्ट फेक फिगर दिया था 890 करोड़ नेट का, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल 50-60 लाख तो आया था ऑलमोस्ट। पर अब वही है ना भाई कि हाँ, कल ऑलमोस्ट 50 लैक्स के आसपास आया है, 55 लैक्स के आसपास कल का कलेक्शन देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक है। 50 लैक्स के आसपास है, सॉरी 55 भी नहीं है। सो 50 लैक्स के आसपास अगर कलेक्शन आया है, देन आई मस्ट से दैट कि एक अच्छा कलेक्शन माना जाएगा। पर अब इशू क्या है कि अब ये है ना, क्या कहते हैं भाई, हाँ 50 लैक्स है। और आज का भी अर्ली एस्टिमेट्स 50 लैक्स के आसपास ही रफ डाटा बोलने को मिल रहा है, यानी कि 891 करोड़ नेट कलेक्शन। लेकिन परसों से फिल्म के शोज नहीं होंगे ना के बराबर। OTT पे भी आ रही ना फिल्म, वही मैं अंदाज़ा दिया था ना, 895 करोड़ नेट, 893 से 895 पे फिनिश करेगी। 900 करोड़ हिंदी नेट मेकर्स ने पुश नहीं किया, इसलिए नहीं हो रहा है। वरना एक फिल्म जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी हो चुकी है, जिसने अपने बजट से दोनों पार्ट के उससे 5-6 गुना ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है, कोई इशू ही नहीं है। और इवन विदाउट OTT बोल रहा हूँ, OTT के 100-150-200 करोड़ में गिन भी नहीं रहा हूँ इस कलेक्शन में। बहुत मेकर्स प्रॉफिट में है, पर इन्होंने बाकी ऑफर्स नहीं दिए जो पिछले वीक से अगर दे देते तो 900 करोड़ हिंदी नेट जाती, 893 894। पर ठीक है भाई, अपने बजट से जब पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिला के जो भी बजट हुआ है, उसके हिसाब से जो भी बजा उस मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 के बजट मिला के पहले ही पार्ट ने जो 5-6 गुना बजट से कमा लिया है ज़्यादा, तो पार्ट 2 तो भाई फ्री में ही रिलीज़ हो रहा है। जो भी बजट है वो ऑलरेडी क्रॉस्ड है, उससे तो 4-5 गुना ही कलेक्शन ऑलरेडी कमा लिया फिल्म ने। तो भाई ये बोनस में जाएगी जब ये रिलीज़ होगी धुरंधर 2, तो कोई इशू नहीं है। बट ऑफर 2 वीक पहले अगर रख देते तो 900 करोड़ हिंदी नेट हो सकता था। पर यहाँ पे वो भी एक सवाल है कि क्या है कि कभी कभी प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होता है प्रोड्यूसर्स को, तो ये ऐसी चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पे आपके जो मैं आपको बता दूं कि कलेक्शन कहाँ तक मैं ट्रैक करूँगा। आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख थर्सडे, परसों है फ्राइडे 30 तारीख। अगर मेकर्स की तरफ से कोई पोस्टर फ्राइडे या मंडे को आते हैं, हम ट्राई करेंगे मंडे तक कितना कलेक्शन आता है, उसके बाद ट्रैक नहीं करेंगे, क्योंकि परसों से ये फिल्म आने वाली है OTT पे, नेटफ्लिक्स पे। और उससे अगले दिन पे धुरंधर 2 का टीज़र आने वाला है, शायद यूट्यूब पे सुना है 31 को। तो बाद में देख लेते मंडे को कोई पोस्टर वोस्टर आता है या नहीं। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि 890 करोड़ नेट जो है वही ये लोग फाइनल डिसाइड करेंगे। हालांकि इन्होंने लास्ट तक ट्रैक करना चाहिए, 892 893 इनफैक्ट 894 तक नेट में जाएगी ये फिल्म। पर कभी कभी ये जो मेकर लोग हैं वो ट्रैक जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि जो कलेक्शन आता है वो जेब में जाता है ना खुद के, तो उसका टैक्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही एक बात है भाई। पर अगर यहाँ पे अगर इनको आंकड़े अच्छे खासे करने होते और ज़्यादा, 1400 करोड़ वर्ल्ड वाइड या फिर 910 925 करोड़ नेट तक जाना होता, तो ये 2 वीक पहले ही अपना प्लानिंग कर सकते थे। इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इन्होंने वही देखा कि भाई आंकड़े थोड़े 10-15 करोड़ कम आए दिखे तो भी चलेगा, फिल्म तो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर, जेब में जाने दो ना बाकी पैसे। तो ये इन्होंने किया है, चलता है कोई नहीं। तो एक अच्छी फिल्म और बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है। लेकिन अभी भी डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 60 डेज़ का मैंने कमिटमेंट करके रखा है, और ये शायद 55वां दिन है अभी भी। तो 60 डेज़ तक मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शंस देने की कोशिश करूँगा। कल
का जो अपडेट है अर्ली एस्टिमेट वो 55 लाख के आसपास है, आज का भी 50 लाख के आसपास आ रहा है। इतना अपडेट तो है मेरे पास। आज भी 12-13 हज़ार बुक माई शो पे टिकट बुक होने वाले, ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार कहीं नहीं गया, तो आंकड़ा वो सेम जाएगा, यानी कि 891 करोड़ नेट पे ये जाएगी। 890.8 करोड़ आया था ना परसों, जो भी वो इन लोगों ने दिया है, तो कल के 50 आज के 50 ऐड कर तो 891.8 करोड़ पे ये है। बट क्योंकि परसों से इसके शोज़ नहीं होने वाले ऑलमोस्ट, मतलब जो अभी छोड़ एकदम कम शोज़ है, 10% पे आ जाएंगे शोज, मतलब 20-20, 25-25 लाख शायद आने वाला होगा कलेक्शन, या फिर उतना भी नहीं शायद, और बाद में कलेक्शंस आने ही मतलब नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो मर्दानी 3 और ये बाकी कुछ छोटी मोटी फिल्में आ रही है, ये ऑब्वियसली यार शोज़ कम कर देंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि नहीं ही रखेंगे शोज़। सो या मुझे लगता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले ही या फिर फर्स्ट वीक में ही थिएटर से ऑब्वियसली जा चुकी होगी फिल्म। तो यही एक फाइनल आंकड़ा होगा, 894 नेट या 895 नेट। 900 वो मैं पहले भी बोला था, 2 वीक पहले से मैं बोल रहा था एक बात कि अगर ये लोग 1 पे 1 ऑफर 2 वीक पहले ही दे दे तो भाई डेफिनेटली आपके पास 905 का आंकड़ा था, मैंने बोला था। पर मुझे एक अंदाज़ा जब आया था ना कि पिछले वीक से ही इन लोगों ने वो 99 रुपीज़ का तक ऑफ़र नहीं दिया था। अब देखो ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बता रहा हूँ मैं आपको, एक जब मैंने कल फिल्म वापस देखी तब मैंने 90 रुपीज़ में देखी। अब मैं उसी थिएटर में अगर आज की बात करूँ, एक बार बता देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि मेकर्स ने हेल्प करी ही नहीं है, ये तो बेचारे ऑडियंस ने प्यार दिया। अब देखो धुरंधर के आज भी वहाँ पे शोज़ हैं, जो कल था ना वो शो 90 और 100 रुपीज़ में मैंने 90 में देखा। ओके, आज वहाँ पे कितना टिकट है मालूम है वापस, मतलब इनको कोई पड़ी नहीं है। आज देखो जहाँ पे कल 90 का टिकट था आज वहाँ पे 120 का टिकट है, मतलब मेकर्स ने कभी भी 120 वगैरह का मतलब कोई ऑफर ही नहीं दिया कभी भी। जहाँ पे मैं 100 रुपीज़ था कल वहाँ पे 140 है, और जहाँ पे कल 150 रुपीज़ का टिकट था यहाँ पे वही थिएटर में आज 200 रुपीज़ का टिकट है। मतलब जो कल मैंने 90 रुपीज़ में देखी वो PVR की ऑफ़र थी, आईनॉक्स की, मेकर्स की ऑफ़र नहीं थी। आज 120 रुपीज़ है वापस वहाँ पे, मतलब 90 के बदले आज 120 रुपीज़ वहाँ पे है। इससे पता चलता है कि मेकर्स को सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, उनको कोई वो एक आंकड़ा वाकड़ा नहीं चाहिए था। होता है भाई, कुछ कुछ मेकर्स थोड़े से पैसों के मामले में होते हैं लालची, होने दो, मुझे उन 8-10 करोड़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है, 900 करोड़ का माइलस्टोन का मौका ना बार बार नहीं आता। हिंदी नेट में आप एक बेंचमार्क सेट करने वाले थे जो रह जाएगा, और जब धुरंधर 2 क्लैश में आएगी तब आपको वो मौका नहीं मिलने वाला। धुरंधर 1 से वो ज़्यादा नहीं करेगी, वो क्लैश में आएगी। तो अगर अभी भी मौका है, सोलो रिलीज़ मार दो धुरंधर 2 को कुछ अलग डेट पे, भाई मौका है फिर। पर क्या है मालूम है क्या, फिर भी तुम्हारी गलती ये है कि तुम बाद में भी ऑफ़र दोगे या नहीं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये वैसा ही करे, या जब पार्ट 2 अगर सोलो भी रिलीज़ करे, क्या पता ये लोग 1 पे 1 वगैरह ऑफ़र ना दे। देखो लालच है ना, इनको एक्चुअली लालच था, इनको आंकड़ा नहीं चाहिए था। वी आर हैप्पी विथ 893, ऐसा होगा इनका लॉजिक। 900 नहीं चाहिए हमें, बस ऑफ़र नहीं देने। पर ये ऑडियंस के साथ थोड़ी गलत बात है, मतलब ऑडियंस आपके लिए इतना ज़्यादा दिमाग लगा रही है, इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, नहीं 900 हो जाएगा, आपसे ज़्यादा तो उनको केयर है, पर आपको जेब में डालने। तो चलो वो आपका चॉइस है, आपने बनाई है फिल्म, हमें प्यारी लगी, आपने वो गिफ्ट दिया, थोड़ा आपका भी राइट बनता है। पर ऑडियंस के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं ना, मतलब 900। देखो भाई फिल्म ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर हुई है, वो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर 890 तक नहीं जाते ना भाई, 850, 875 तक ही जाते। थोड़ा ये भी नहीं लगता पर्सनल ज़्यादा, 895 पे आ गए, मतलब वो ऑलमोस्ट बोलते हैं ना 100 करते करते 93 पे आउट हो गया। तो वही है, वर्डिक चेंज नहीं होगा, नंबर 1 बन चुके हो, कोई इशू नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट 900 का जो बेंच मार्क एक सेट होता ना, वो ये नहीं कर पाई। फिर धुरंधर 2 का इंतज़ार होगा, आप क्या कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, कोई इशू नहीं, चलो ऑल द बेस्ट। एंड आज 50 लाख आएगा आज। शेयर द वीडियो गाइस प्लीज़।